जो मैंने पहले कहा था आज वही कह रहा हूँ, वही बात की आजमगढ़ की 10 की 10 निकलेगी और पूर्वांचल की 130 सीटें हैं और 130 सीटों में सभी सीटों को समाजवादी पार्टी जीत रही है और जीतेगी। इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेरे आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेरे आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रमाकांत यादव ने एक बार फिर किया चैलेंज। आजमगढ़ से बीजेपी नहीं निकाल पाएगी एक भी सीट। जी हां, हम आपको बता दें कि पूर्व सांसद और फूलपुर पवई विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत यादव ने दिया चौंकाने वाला बयान और कहा कि महंगाई, बेरोजगारी ने जनता का जीना दुश्वार कर दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस बार चुनाव सिर्फ धरती से जुड़ी समस्याओं और विकास के मुद्दे पर होगा। आज प्रदेश का हर नागरिक महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस की मनमानी और भाजपा की तानाशाही से हर नागरिक त्रस्त है। इसलिए इस बार इस तानाशाही सरकार का अंत होने वाला है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अपने लंबे राजनीतिक जीवन के आधार पर और पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि अब आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट भाजपा को नहीं मिलने वाली। उन्होंने कहा कि हमारा विश्वास है कि पूरे पूर्वांचल से एक बेईमान और जनता को लूटने वाली तानाशाही सरकार का अंत हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे जो भी गाना बजा ले और कोई भी हथकंडा अपना ले, जनता चुनाव में परिवर्तन चाहती है और जात बिरादरी और हिंदू मुसलमान के भाषणों से उब चुकी है और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के काम की चर्चा पूरा उत्तर प्रदेश कर रहा है और आप देखिएगा चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से सपा प्रत्याशी फूलपुर पवई विधानसभा से रमाकांत यादव ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। 2022 विधानसभा के लिए हमारा चुनावी दंगल जारी है और चुनावी मौसम में जनता का मूड क्या है, जनता का रुझान क्या है। मैं इस वक्त फूलपुर पवई विधानसभा में हूं और ये वही मित्तुपुर बाज़ार है। आजमगढ़ फूलपुर पवई का आखिरी छोर पड़ता है, इसके बाद अम्बेडकर नगर ज़िला शुरू हो जाएगा। मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। जनता जो है जिन मुद्दों को उठा रही है वो महंगाई का मुद्दा है, बेरोज़गारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। जनता महंगाई से बहुत परेशान है और महंगाई पे बात कर रही है। हमने बहुत सारी जगहों पर सर्वे किया, जनता के बीच में गया, फूलपुर पवई विधानसभा के कई इलाकों में गया। जनता बेरोज़गारी की बात कर रही है और महंगाई की बात कर रही है। आप जब जनता के बीच में जाएंगे और गरीबों के बीच में जाएंगे, गरीबी क्या होती है, महंगाई क्या होती है, बेरोज़गारी क्या होती है, मैं जब गरीबों की बातें सुना ऐसा लग रहा था कि मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं फूलपुर पवई विधानसभा के मित्तुपुर बाज़ार में घूम रहा था तो अचानक मेरी नज़र पड़ी पूर्व एमपी और फूलपुर पवई विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत यादव के ऊपर, जो फूलपुर पवई के मित्तुपुर बाज़ार में और आसपास के इलाकों में जनसंपर्क करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। अचानक मेरी नज़र पड़ी कि इनसे मुलाकात हो गई। आइए हम इनसे पूछते हैं कि जनता जो महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है, इनसे हम पूछते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इन मुद्दों पर आप क्या काम करेंगे और किन मुद्दों को आप लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और महंगाई से जनता को कैसे छुटकारा मिलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। आपको क्या जानना चाह रहे हैं आप? हम जानना ये चाह रहे हैं कि मैं फूलपुर पवई विधानसभा ही नहीं, आजमगढ़ के कई विधानसभाओं में मैं चुनावी दंगल दिखा रहा हूं। जनता का चुनावी मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है। जनता महंगाई से बहुत परेशान है, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर आपकी सरकार बनती है तो आप जो है बिजली के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, महंगाई को लेकर आपकी क्या रणनीति होगी?
पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं जो आप घूम घूम करके हर जगह ये पता कर रहे हैं क्या स्थिति नहीं है। और जो आजमगढ़ के चुनाव का सवाल खड़ा है, फूलपुर पहुँचो या पूरा ज़िला हो, यहाँ देखिए चुनाव जनता लड़ रही है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। जनता हर जगह अपने स्तर से लड़ रही है, हम लोग तो पीछे हो जाते हैं, लेकिन जनता आगे आगे चल के आगे हाथ बढ़ाकर लड़ने का काम कर रही है। महंगाई का जो मुद्दा है आप सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता, पूरा प्रदेश जानता, हर व्यक्ति जानता है। महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है जिसकी कोई सीमा नहीं, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे बिजली की आपने बात किया है। बिजली की महंगाई जो है, लेकिन अगर मान लीजिए महीने की 500 रुपये की बिल होती है और हमारा किसान ले जाकर 500 रुपया जमा कर देता है, जमा करने के बाद दूसरे महीने 5000 की बिल आ जाती है। उसको माफ़ कराने के लिए इस समय के वर्तमान अधिकारी सरकार में इतने फ्री हो गए हैं कि उस 5000 को माफ़ कराने के लिए कहेंगे 2500 हमको दीजिए, 2500 जमा कर दीजिए, हम माफ़ करवा देंगे। ये स्थितियाँ चल रही हैं। और हमारे नेता का जो जहाँ तक सवाल है, आपने देखा है हमारा जो चुनावी एजेंडा है उसमें ये है कि बिजली किसानों की माफ़ करेंगे और घरेलू बिजली हम 300 यूनिट फ्री देंगे। हर तरह से बच्चों को रोज़गार देंगे, विकास काम करेंगे। विकास कार्य अपने लोगों ने 5 साल तक देखा भी है। जितना विकास कार्य माननीय अखिलेश जी अपने मुख्यमंत्री काल में किए हैं, मैं नहीं समझता हूँ कोई मुख्यमंत्री इतना विकास कार्य किया हो। और जितनी नौकरियाँ उन्होंने दिया अब तक का कोई मुख्यमंत्री नहीं दिया है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के कहानी और कथनी में कोई अंतर नहीं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। चाहे वो हमारे जो पेंशन वाला मामला था, जो पेंशन ख़त्म कर दी गई थी, उन्होंने कहा पुनः पेंशन लागू करेंगे, पेंशन भी लागू करेंगे, 300 यूनिट बिजली माफ़ करेंगे, किसानों की सिंचाई की बिजली माफ़ करेंगे, बेरोज़गारी जो है वो बेरोज़गारी दूर करने का काम करेंगे, नौजवान बच्चों को रोज़गार देने का काम करेंगे। हर तरह से जो है प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। और निश्चित रूप से हमें दृढ़ विश्वास है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रदेश को एक अच्छा प्रदेश बनाएंगे, खुशहाल प्रदेश बनाएंगे, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे, हर तरह की व्यवस्था देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अच्छा, पिछले दिनों आपने एक बयान दिया कि इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट पे एक भी सीट नहीं निकाल पाएगी, अगर एक भी सीट निकालेगी मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो इस पर क्या कहना आपका? जो मैंने पहले कहा था आज वही कह रहा हूँ, वही बात कि आजमगढ़ की 10 की 10 निकलेगी। और पूर्वांचल की 130 सीटें हैं और 130 सीटों में सभी सीटों को समाजवादी पार्टी जीत रही है और जीतेगी, है ना। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे गाने जो है ला रही है, बजा रही है। देखिए वो क्या गाना गवाते हैं, क्या कहते हैं, झूठ बोलने के माहिर होते हैं ये लोग। और आपने कहा धार्मिक मामले को हम लोग इस नेचर के हैं, हम लोगों का ये है कि हम समाज को जोड़ते हैं, धर्म के नाम पे तोड़ते नहीं हैं। और वो लोग धर्म के नाम पे तोड़ना चाहते हैं। हमारा कहना है, समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है, जो जिस धर्म का है अपने धर्म को माने, अच्छे तरीके से भाईचारा बना कर रखे। हम लोग धर्म के नाम पे नहीं, विकास के नाम पर, खुशहाली के नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। अभी प्रयागराज में छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, तो उस पर क्या कहना आपका? प्रयागराज में ही नहीं, प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज चला, लखनऊ में चला है, हर जगह पर। जब हमारे नौजवान बच्चे अपने हक अधिकार की बात करेंगे, रोज़गार मांगने जाएंगे, उनके साथ जो शिक्षक भर्ती में बेईमानी हुई उसके लिए जाएंगे कि इसमें न्याय मिले, तब लाठियाँ, बराबर लाठियाँ चली इस सरकार में। और लाठियाँ उन्हीं के पीठ पर चली है जिन लोगों ने इनकी सरकार बनवाई। इसलिए वही लोग इनकी सरकार उखाड़ कर फेंकेंगे भारतीय जनता पार्टी को और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। बीजेपी लोगों के बीच में जा रही है और ये कह रही है कि हमारे सरकार में जो गुंडे माफिया तो वो जेल में है। देखिए बीजेपी क्या कहती क्या करती वो सब लोग जानते हैं, पूरा जग जाहिर है। एक तरफ कहती है गुंडे जो है भाग गए हैं, जेल में गए, जेल से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ वहीं पर एक व्यक्ति जिसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम है, वांटेड है और क्रिकेट खेलता है और पुलिस लाइन के बगल में खेलता है, स्कूल के मैदान में खेलता है, तब इनका बुलडोज़र कहाँ जाता है, इनकी
प्रशासनिक व्यवस्था तब कहाँ चली जाती है। तो एक जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। जनता पूर्ण रूप से परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है, परिवर्तन कर भी रही है। आप 10 मार्च को देखिएगा, पूरा परिवर्तन होगा और 350 के ऊपर प्रचंड बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप थे पूर्व एमपी रमाकांत यादव जी, हमसे बात कर रहे थे। ये एक राजनीतिक योद्धा भी हैं। शेर आज़मी के लिए मेरे सहयोगी दयानंद मिश्रा के साथ शमीम जराजपुरी, आजमगढ़।